नमस्कार दोस्तों, बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फरवरी में आपको यूनियन बजट देखने को मिलेगा और रेल बजट देखने को मिलेगा। दोस्तों, मगर आपको क्या तैयारी करनी है? बजट से पहले और बजट के बाद होने क्या वाला है? मार्केट क्या आशाएं लेके बैठा हुआ है? क्या उम्मीदें लेके बैठा है? और दोस्तों, क्या मार्केट की उम्मीदों पर निर्मला सीतारमण जी खरी उतरेगी, या ये कह लीजिए इस वक्त की मौजूदा सरकार क्या उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी? ये तो समय बताएगा। आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि निर्मला जी क्या इस बजट को उनका सबसे अच्छा बजट बना सकती है दोस्तों। मगर हमें तो अपना काम करते रहना पड़ेगा। हमें तो इस बजट को अपना बजट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो स्टॉक मार्केट में हैं और शेयर बाजार के लोग हमेशा दोस्तों उम्मीदें जरूर रखते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमें किस सेक्टर पे फोकस करना है। देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कोई ना कोई जब भी मार्केट में कोई बैड न्यूज़ चलती रहती है, कुछ ऐसा चलता रहता है कि मार्केट में मंदी होने वाली, तब कोई ना कोई जब अच्छी खबर आती है तो मार्केट उस पर रेस्पॉन्स करता है, उस पर मार्केट जो है बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। तो इस बार के बजट में क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो हम किस सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते हैं? कौन सी सेक्टर की कौन सी कंपनियों को हम स्टडी कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम वही स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि किसी भी स्टॉक में कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है। याद रखिएगा, ये वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, स्टडी के लिए बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट बात को करेंगे, रेल बजट। जी हाँ, जब रेल बजट आता है दोस्तों तो उम्मीदें लेके आता है, और बहुत लोगों को उम्मीदें होती है, खास करके इन्वेस्टर्स को, कि हाँ, रेलवे की इस बजट में कुछ अच्छा हो, क्योंकि कुछ अच्छा होगा तभी कि कितना कैपेक्स बढ़ाने वाली है सरकार, क्या करने वाली, पिछले साल से कितना बड़ा बजट करने वाली, ये सारी चीजें इस बजट में हम देखेंगे। और यूनियन बजट, रेल बजट, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की इस सरकार ने कई बार कोशिश भी की। पिछली बार का बजट बहुत अच्छा था, मार्केट ने उसको रेस्पॉन्स भी किया। मगर इस बार कोalition की सरकार है, मिली जुली सरकार है, तो क्या इस बार और अच्छा बजट आ सकता है? ये भी आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। अगर अच्छा आ सकता है तो कितना अच्छा आएगा? किन कंपनियों पे हमें फोकस करना चाहिए? तो मैं कंपनी का नाम एक-एक करके आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले हमने आईआरएफसी को लिया है, इसको स्टडी करेंगे। अब इसको क्यों करेंगे? देखिए, कोई भी बजट आएगा, ठीक है? बजट आएगा तो क्या होगा? फंड आएगा, और फंड आएगा तो कहीं न कहीं वो आईआरएफसी से होके ही जाएगा दोस्तों। अब वो आईआरएफसी से क्यों होके जाएगा? क्योंकि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, किसी भी रेलवे की कंपनी को जब फंड की जरूरत होती है दोस्तों, तो वो यहीं से पैसा उठाती है, यहीं से फंड उठाती है दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। एक प्रकार का ये समझ लीजिए रेलवे कंपनियों का ये बैंक है, ठीक है? मान लीजिए किसी कंपनी को किसी वर्क के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है आईआरएफसी के पास, और यहाँ पर वो डिमांड डालता है दोस्तों कि हमें इतने फंड की जरूरत है इस काम के लिए। आईआरएफसी उस डिमांड को पूरी करता है। तो पहले हम सबसे पहले आईआरएफसी को स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड कंपनी कौन सी होगी जिसे हमें स्टडी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि रेलवे की बात कर रहे हैं, तो दूसरी कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड। अब हम इसकी बात क्यों करेंगे? देखिए दोस्तों, मैंने कई बार आपसे ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर वीडियो बनाकर बात की थी कि कंपनी बेसिकली वर्क क्या करती है, ठीक है, काम क्या करती है। इसका काम है पटरियां बिछाना, रेलवे स्टेशन बनाना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना रेलवे के लिए, हाई स्पीड रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार करना। ये सारे काम ये आरवीएनएल करता है दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड। इसीलिए हमने इस कंपनी को फोकस में लिया है। ये वैसे तो अगर मैं बात करूं, आईआरएफसी और आरवीएनएल दो कंपनियां ऐसी है दोस्तों जो रेलवे की मजबूत पिलर है, तो आरवीएनएल को भी आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, मैंने प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ही क्यों ली? एचबीएल पावर, अब इसका नाम शायद एचबीएल एनर्जी हो गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि पावर है या एनर्जी है। मुझे याद, जहां तक याद है, एनर्जी हो चुका है। एचबीएल पावर को मैंने इसलिए लिया है दोस्तों, वैसे ये एचबीएल पावर जो है
सिर्फ और सिर्फ रेलवे में काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता है। मगर हमने इसको इसलिए लिया है, ये एक प्रोडक्ट बनाता है दोस्तों, उसका नाम है कवच। जी हाँ, सभी लोगों को पता होगा कि कवच क्या काम करता है। कवच काम करता है दोस्तों, दो गाड़ियों को एक्सीडेंट होने से बचाता है। सिग्नल सिस्टम है, सिग्नल प्रोग्रामिंग है पूरा। तो इसीलिए मैंने इस कंपनी को लिया। वैसे ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, मगर अगर बजट के अंदर कवच को लेकर कोई अनाउंसमेंट होता है तो सबसे पहले इसी कंपनी को आपको स्टडी करना पड़ेगा, अगर कवच को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो। इसीलिए हमने कवच को अपने राडार पर रखा है और कवच के साथ साथ एचबीएल को अपने राडार पर रखा है। उसके बाद एक कंपनी और, नाम टैक्समेको रेल, पावर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है टैक्समेको। मगर मैंने इसी का नाम क्यों प्राइवेट सेक्टर में इस कंपनी को क्यों चुना, वैसे बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में जो रेलवे टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये रेल की पटरियां बिछाती है दोस्तों, साथ ही साथ बोगीज बनाती है। पटरियां बिछाना, बोगी बनाना, ये इसका इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। इसीलिए मैंने इस कंपनी को आपके राडार पर दिया है, आपको स्टडी करने के लिए बोला है। कवच के साथ साथ पटरियां बिछाने वाली, बोगी बनाने वाली एक प्राइवेट कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल। जी हाँ, इस कंपनी को भी हमने अपने राडार पर रखा है। अब इरकॉन इंटरनेशनल को ही क्यों अपने राडार पर रखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों रेलवे सेक्टर की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। इसीलिए हमने इरकॉन इंटरनेशनल को आपको स्टडी करने के लिए बोला है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, गलती भी नहीं करना है। स्टडी करने का मतलब स्टडी करना होता है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। उसके बाद एक और सेक्टर की, रेलवे सेक्टर की कंपनी, जी हाँ, रेल टेल। जब जब कम्युनिकेशन का नाम आएगा दोस्तों, जी हाँ, जब भी कम्युनिकेशन का नाम आएगा तो उसमें रेल टेल का नाम सबसे पहले आएगा। कम्युनिकेशन का मतलब रेलवे में रेल टेल होता है। जैसे पहले आपको याद होगा, बचपन में कई ऐसे प्रोडक्ट थे दोस्तों जिसको आप नाम से, बिस्किट का मतलब पार्ले जी होता था। जी हाँ, याद ही होगा, कभी बिस्किट का नाम लेते थे तो ये कहते थे पार्ले जी बिस्किट। वैसे ही कम्युनिकेशन का नाम अगर कहीं आता है तो रेल टेल। जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट कंपनी है रेलवे सेक्टर की, जो कम्युनिकेशन को जोड़ेगी। इस समय इंटरनेट इंसान की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है दोस्तों। इंटरनेट के बगैर आपका जीवन अब अधूरा हो चुका है। तो इंटरनेट की दुनिया में ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त काम करती है। इसलिए मैंने इसको अपने, आपको कहा है कि आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इन सब कंपनियों को मुझे लगता है आपको जरूर स्टडी करना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ बजट के ऊपर फोकस करेंगे हम, बजट की बात भी करेंगे कि कितना सरकार फंड इस बार इस बजट में देने वाली है। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।